Okay, students, so today we are going to start the motion in plane. The first topic is scalar and vector. It's very simple. Scalar means the quantity which has the only magnitude, and the vector means the quantity which has the magnitude as well as direction. So scalar has only magnitude, and the vector has magnitude as well as direction. If you want to write the some examples, scalar, vector. Like distance, mass, time, speed, electric current, pressure, etc. They all are the scalar quantities. Now vector, like displacement, velocity, acceleration, force, momentum, torque, etc. They all are the vector quantities. Why vector? Because they have the magnitude and the direction. And these quantities are why scalar, because it has only magnitude, no need of the direction. Now algebra of the scalar, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर क्वांटिटीज का कैसा होता है? ये ठीक वैसा ही होता है जैसा आप बचपन से करते आए हैं. ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सिंपल होता है जैसा आप करते हैं 2+2=4. ठीक है, लेकिन जो वेक्टर का जो अलजेब्रा होता है वो अलग होता है. वेक्टर का एडिशन अलग होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, सब्ट्रैक्शन अलग होता है. तो वेक्टर का जो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन जो है, इसको भी हम लोग आगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेकर के पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर के बारे में जानते हैं. वेक्टर का मतलब जिसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए देखा जाए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं देखिए.
मान लीजिए कि कोई वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ये एरो, ठीक है। जहां पे जो एरो की जो लेंथ है, ठीक है, जो एरो की लेंथ है ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सपोज दैट कि कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो ये 4 यूनिट इसकी लेंथ होगी, 4 यूनिट, ठीक है। और जो इसका डायरेक्शन है वो इसके एंगल से मेजरमेंट करते हैं, थीटा। थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर and the length of the arrow will give the magnitude। यानी कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ ऑफ एरो represents magnitude and orientation of arrow represents direction। ठीक है। किसी वेक्टर को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना होता है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, ठीक है, और अब ये स्केलर है कि वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो इसके लिए स्पेशल नोटेशन चाहिए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने ए वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए और फिर इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए वेक्टर, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ए वेक्टर। देखिए मैथमेटिकली जो है, अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें। ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। यहां पे ये जो ए है ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये जो ए है ये इसका डायरेक्शन है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसकी मीनिंग आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, परेशान मत होइए। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक देखिए, इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, या दो से अधिक वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे।
two vectors or more than two vectors are said to be equal if and only if they have the equal magnitude and same direction. यानी कि क्या चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो दो वेक्टर हैं, इन दोनों का लेंथ बराबर है. तीसरा वेक्टर ले लेते हैं और डायरेक्शन भी सेम है. ठीक है, इसको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी. लेंथ भी क्या है? सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. तो इसके केस में लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर. इसके बाद निगेटिव वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को निगेटिव वेक्टर्स कब बोलेंगे? Two vectors are said to be negative vectors if they have equal magnitude but opposite direction. यानी कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट अपोजिट डायरेक्शन. जैसे एग्जांपल के लिए वेक्टर डी और वेक्टर ई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर डी एंड वेक्टर ई आर निगेटिव वेक्टर्स. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग वेक्टर डी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर. माइनस साइन ये बता रहा है कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है. बस इतना बता रहा है और कुछ नहीं. दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. ठीक है, अब आगे के टॉपिक पे आते हैं. पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये न्यू टॉपिक होगा आपका. और भी क्लासिफिकेशंस होती हैं. एक्सियल वेक्टर होता है, पोलर वेक्टर होता है, ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो जिसका मुझे काम है मैं सिर्फ उसी को यहाँ पर लेके चल रहा हूं. इनका मुझे काम आएगा. अगर आपको और ज्यादा वेक्टर्स के बारे में जानना है तो जो भी नोट्स इसके साथ दिया जाएगा आप उसको पढ़ सकते हैं. चलिए और भी वेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं एक दो और. जैसे यूनिट वेक्टर्स.
यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड यूनिट, यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड जो हो वो यूनिट हो, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, भाई मैंने एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया था आपके सामने, जैसे ए कैप, ठीक है, या एन कैप, कैप लगा करके इसको शो करते हैं, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एटसेट्रा। कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं जिनका काम आएगा। आई कैप, जे कैप और के कैप, दे आर यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis respectively, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे और के। ड्रॉ कर दूं मैं, चलिए ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। और आपको मालूम है ये तीनों तीनों एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप यूनिट वेक्टर होता है। ये सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इस चीज को आप जानते हो, ठीक है। अब इसी बात पे एक और टॉपिक बता दे रहा हूं मैं आपको, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? इफ थ्री वेक्टर्स हैविंग द डायरेक्शन perpendicular to each other, मोर देन थ्री वेक्टर्स भी हो सकता है, थ्री वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन perpendicular to each other, then they are called orthogonal vector. Example, I cap, j cap, k cap, they are orthogonal vector, क्योंकि perpendicular होते हैं ना इसलिए, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारे वेक्टर्स हो जाएंगे, तो मैं सबको नहीं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। हम लोग काम भर की चीजें कर लिया।
अब जो टॉपिक है आपके सामने वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये न्यू टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक समझने के पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई कार है जिसकी इनिशियल पोजीशन पी है, ठीक है, और कुछ समय बाद ये जो कार है ये किसी दूसरे पोजीशन क्यू पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को समझिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मीन्स अ वेक्टर starts from the origin and pointing to the particular position is called the position vector. For example, OP vector is a position vector of P. Similarly, OQ vector is a position vector of position Q. Position vectors are OP vector and OQ vector corresponding to position P and Q। ठीक है, P और Q के करस्पॉन्डिंग OP वेक्टर और OQ वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, ये कैसी पोजीशन है? इनिशियल। और ये कैसी पोजीशन है? फाइनल। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड पॉइंटिंग टू द फाइनल पोजीशन, दिस वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए मैं इसको R1 वेक्टर मान लेता हूं। R1 वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर, R2 vector is the position vector of Q, and the displacement vector is R। ठीक है, तो OP को किससे डिनोट कर दिया मैंने? OP वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर एंड OQ वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। डिस्प्लेस देयरफॉर displacement vector
आर वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही ना होती है। यानी कि हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप यहां लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज difference of final position vector and initial position vector। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दूं कि ये 3 - 2 = 1 वाला हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, इसको अभी हम सब्ट्रैक्ट करना आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।